हर हर महादेव, जय माता दी। माघ का पावन पवित्र महीना है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। आइए सप्तमी अष्टमी कब है, कौन से उपाय सप्तमी अष्टमी पर किए जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा और छोटा सा वीडियो आपके लिए बड़ा काम का रहेगा। आप अंत तक बने रहें। सप्तमी अष्टमी सबसे श्रेष्ठ दिन है क्योंकि सप्तमी शीतला माता को समर्पित है और अष्टमी माँ भगवती काल भैरव बाबा को समर्पित है। शीतला माता जो कि संतान सुख देती है, रोग दोष संकट से मुक्त करती हैं। और अष्टमी का दिन आप सब जानते होंगे, महादेव जो कि काल भैरव बाबा के ही काल भैरव जो कि महादेव के स्वरूप है और माँ भगवती को समर्पित है। तो माँ हर महीने आने वाली सप्तमी अष्टमी का बड़ा महत्व है। कई माताएं सप्तमी धारण करती हैं व्रत रूप में, कई माताएं अष्टमी धारण करती हैं। तो दोनों दिन का अपना महत्व है। भाग्य उदय करने के लिए जाना जाता है। तो आप चाहें तो सप्तमी को, क्योंकि शुक्रवार पड़ रहा है सप्तमी को, तो यह माता रानी का ही दिन है। और अष्टमी तो अपने आप में चमत्कार है ही। तो छोटा सा वीडियो बड़ा आपके काम का रहेगा। सुनिएगा गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय और ज्योतिष में वर्णित जो सबसे सुंदर उपाय हैं वह आपको बतला रही हूँ। यह छोटा सा वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा, बस आप अंत तक बने रहिएगा। अष्टमी और सप्तमी का अपना श्रेष्ठ महत्व है। इन दिनों कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाए तो भाग्य बदलता है, क्योंकि माघ महीने में किया जाए कोई भी काम तो कभी निष्फल नहीं जाता। पितृ सुख प्राप्त करते हैं, साथ के साथ आपके जीवन में भी खुशियां निश्चित रूप से बनी रहती है। सबसे पहले सप्तमी कब है? सप्तमी जो है इस बार शुक्रवार 9 तारीख की है और अष्टमी तिथि 10 जनवरी 2026 की है। आप सभी जानते होंगे जैसे कि अष्टमी 10 जनवरी शनिवार को है और यह शुरू होगी सुबह 10 जनवरी को 8:23 के आसपास से और 11 जनवरी को यह 10:20 के आसपास समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि का मान रखते हुए और रात्रि को अष्टमी तिथि जरूर देखी जाती है, क्योंकि रात्रि में काल भैरव बाबा के पूजन का, माँ भगवती के पूजन का अष्टमी की रात्रि का महत्व है। इस कारण से पंचांग में दिखाया गया है, लिखा है कि 10 जनवरी 2026 को शनिवार को अष्टमी का व्रत किया जाएगा और सप्तमी रहेगी 9 तारीख की। ठीक है जी, यह तो बात क्लियर हो गई। अब दोनों तिथि पर कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि गुरुजी कहते हैं, पहला सरल उपाय जो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं और आप शिव मंदिर में जाकर भी करते हैं तो लाभ होता है। देखिए, शुक्रवार को करते हैं तो भी बढ़िया है, शनिवार को करते हैं तो भी बढ़िया है। देखिए, आप सभी सबसे पहले एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो कमल गट्टा डालें ताकि धन की कमी दूर हो और लक्ष्मी प्राप्ति हो। कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी के हाथ में कमल का पुष्प है ना, उससे संबंधित जाना जाता है। अगर शनिवार के दिन, अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो जल के लोटे में काला तिल जरूर डालें, नहीं तो सामान्य जल आप ले जाकर शिव मंदिर चले जाएं। एक लाल फूल, चाहे तो कनेर का ले जाएं, चाहे तो गुलाब का ले जाएं, इच्छा आपकी है, परंतु लाल फूल आप लेकर जाइए। और सबसे पहले आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर सबसे पहले जल चढ़ाना है, चंदन इत्यादि समर्पित करें और दीप दान कीजिएगा। शिव मंदिर में अगर शुक्रवार के दिन दीप दान करते हैं ना, तो जो दीपक है उसमें कोशिश करें आप कमल गट्टा डालें। कमल के पुष्प का बीज है कमल गट्टा, और शनिवार के दिन काला तिल मिलाकर दीपदान करने का अपना लाभ है, क्योंकि नवग्रह जो है वह महादेव के आसपास ही घूमते हैं। ऐसे में जब दीपदान करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा जाता है। तो आप जो लाल फूल लेकर गए हैं, अपनी माता, अपनी मनोकामना कहकर, अपना नाम गोत्र बोलकर और सुंदर रूप में माँ भवानी दुर्गा का ध्यान करते हुए आप सबसे पहले जो लाल फूल है उसे माता रानी के हस्त कमल पर अच्छी तरह से स्पर्श करें। जब तक स्पर्श करें तब अपनी मनोकामना बोले जो आपकी कामना है। दूसरा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर कर लाल फूल को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। छोटा सा काम है परंतु लाभदायक है। एक दूसरा उपाय जो गुरुजी बताते हैं, माँ प्रत्यंगिरा, माँ दंतेश्वरी का नाम जो कि पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए है और किसी ने कोई ऊपरी बाधा है, कोई शारीरिक मानसिक दिक्कत है तो उसके लिए लाभदायक है। एक हाथ में जल का लोटा लीजिए और दूसरे हाथ में दूध लीजिए। दूध देखिए संतान और चंद्रमा से जुड़ा हुआ माना जाता है। रोग बीमारी के लिए दूध शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। दाहिने हाथ में आप जल का लोटा लीजिए और एक हाथ में कच्चा दूध लीजिए। दोनों हाथों को माँ प्रत्यंगिरा की जय, माँ दंतेश्वरी की जय कहते हुए दोनों धार से, अर्थात एक धार से दाहिने हाथ, दूसरे से बाएं हाथ से जल और दूध शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। नाम ध्यान रखें, माँ प्रत्यंगिरा और माँ दंतेश्वरी का नाम लेना है। दो उपाय एक साथ भी कर सकते हैं। पहला, लाल फूल 2 जगह पर स्पर्श कर कर अपनी कामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ाने का,
और साथ के साथ यह दूध और जल वाला भी उपाय आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर उपाय है जी, अनंत गुना लाभ देखने को मिलता है। तो 2 उपाय मैंने बताया। तीसरा उपाय सप्तमी अष्टमी के दिन अनंत गुना, चाहे तो सप्तमी को करें चाहे तो अष्टमी को करें। जैसे कि नीम वृक्ष की जड़ में माँ शीतला का वास है और माँ भगवती का वास माना जाता है। एक जल का लोटा जिसमें नीम की कुछ पत्तियां लेकर आए, कहीं से भी आप नीम की पत्ती 1-2 ले आए। जो व्यक्ति बीमार रहता है, बार बार दुर्घटना होती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट परेशानी रहती है, तो माँ दुर्गा भवानी का ध्यान कर कर, काल भैरव बाबा का ध्यान कर कर जल के लोटे में, तांबे का, पीतल, स्टील का जैसा भी लोटा है उसमें थोड़ा जल भरें, नीम की 2-4 पत्तियां डालें और जो व्यक्ति परेशान है रात भर उसके तकिए के पास जो टेबल रखा रहता है या खाट है तो खाट के नीचे जल के लोटे में 1-2 नीम की पत्ती रखकर रात भर आप रख दीजिए। फिर उस व्यक्ति के ऊपर से 11, 21, 51 जितनी बार भी आप उतारा कर सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर, काल भैरव बाबा और माता रानी का ध्यान कर कर रात भर रखे हुए जल के लोटे को आप सभी व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर कर आप इसे ले जाकर वापस से नीम वृक्ष की जड़ में, क्योंकि नीम कड़वा होता है और वह जीवन की कड़वाहट को ले लेता है और सारे दोष को दूर कर देता है। आपने देखा भी होगा, कहीं से हम आते हैं पीहर और ससुराल का तो नजर उतारी जाती है जल के माध्यम से, क्योंकि जल में बहुत सारी शक्ति होती है जो कि अग्नि तत्व और वायु तत्व को बैलेंस करता है। तो आप कोशिश करें कि आप जल के लोटे को व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर कर रात्रि भर रखकर नीम वृक्ष में, माता रानी की नीमड़ी कहा जाता है, अब नीमड़ी माता कहा जाता है, आप जानते भी होंगे। सप्तमी अष्टमी को रोग बीमारी दवाई छूट जाए और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाए, ऐसी कामना कहते हुए आप नीम वृक्ष की जड़ में छोड़कर आ जाइएगा जल के लोटे को, ठीक है। दीपक भी अगर नीम वृक्ष की जड़ में आप सप्तमी अष्टमी के दिन समर्पित करते हैं तो इसका भी लाभ होता है। तो इस तरह से आपको यह श्रेष्ठ उपाय और कार्य करना है, लाभ आपको मिलेगा। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए यह वीडियो रोचक और जानकारीप्रद रहा हो तो जरूर बताइएगा। हर सप्तमी अष्टमी का कोई भी आप व्रत उपवास करते हैं तो कन्या माता रानी का स्वरूप मानी जाती हैं, तो कन्या को आप जरूर से 1 कटोरी खीर या कोई फल या कुछ दक्षिणा अपने घर पर बुलाकर आप जरूर खिलाएं। बुलाकर नहीं खिला सकते तो किसी कन्या को कुछ दक्षिणा या अपनी इच्छा अनुसार भेंट इत्यादि जरूर दे दीजिएगा। यह माता रानी के चरणों में ढोक देने के समान अर्थात प्रणाम करने के समान माना जाता है। तो सप्तमी अष्टमी की श्रेष्ठ तिथि पर आप सभी को माँ भगवती को प्रणाम करते हुए इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। लंबी बत्ती का दीपक अपने घर पर प्रज्वलित करें, उसमें लौंग का जोड़ा डालें, दुर्गा चालीसा का या दुर्गा सप्तशती या दुर्गा माता को प्रणाम कर कर लाल फूल भोग प्रसाद तो कम से कम समर्पित करें, इससे भी माँ प्रसन्न हो ही जाती हैं। तो इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, जय माता दी।